विगत 2 दिनों में बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिला है। 2 मुद्दे बड़े अहम उभर कर सामने आए। पहला, बिना लालू जी के राजद और कांग्रेस की बैठक जो कि दिल्ली में हुई और 1 घंटे में ही बैठक खत्म हुई। क्यों हुई? दूसरी बात कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर सैनी ने बिहार के लिए सम्राट चौधरी का सीएम फेस बता दिया। दोनों ही तरफ बवाल शुरू हो गया, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। देखिए पूरी खबर, पूरी विस्तार से समझाएंगे कि आखिर इसका रिएक्शन क्या क्या हुआ है। चलिए बने रहिए खबर। नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज यानी बोल्ड बिहार न्यूज। विगत 2 दिनों में बिहार की राजनीति में 2 बड़ी घटनाएं हो गई। पहली घटना कि हरियाणा के सीएम ने बिहार में सीएम फेस सम्राट चौधरी के बारे में बोल दिया, जिससे जदयू में भारी हंगामा शुरू हो गया। और दूसरा, बिना लालू यादव के इतिहास में पहली बार कांग्रेस और राजद की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई तेजस्वी यादव ने की। लेकिन ये बैठक 1 ही घंटे में खत्म हो गई। अब पहली बात तो ये बनती है, ये बैठक किस उद्देश्य से बुलाई गई थी और क्यों 1 ही घंटे में खत्म हो गई? उस 1 घंटे में क्या चर्चाएं आई? क्या ऐसी बात आई कि तेजस्वी यादव बाहर निकल गए और जब मीडिया ने उन्हें पूछा तो बोले ऑल इज वेल, सब चीज ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। परंतु सीएम फेस के बारे में जब पूछा गया कि क्या सीएम फेस पर चर्चा हुई, तो उन्होंने इसे टाल दिया और साथ ही सीटों के बंटवारे की भी कोई चर्चा नहीं की और 1 ही लाइन में कह दिया कि 17 अप्रैल को पटना में पुनः महागठबंधन की बैठक होगी और उसी बैठक में सारी बातें निर्णय होगी। लेकिन अंदर खाने से जो खबरें क्षण के बाहर आ रही है, यानी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, उसके अनुसार बात कुछ और ही है। दरअसल बात यह हुई कि लालू जी के रीजन में कांग्रेस को सीटें देने में, जैसे पिछली बार भी हुआ कि 70 सीटें कांग्रेस को दे दी गई, लेकिन 70 सीटों में से 40 से 45 सीट ऐसे थे जहां महागठबंधन की जीत किसी भी सूरत पर संभव नहीं थी, वो एनडीए की सीट थी। उन सीटों को कांग्रेस को दे दिया गया और कांग्रेस वो हर जगह हार गई और इसलिए उनका स्ट्राइक रेट नीचे आ गया। यानी 40 से 45 सीट को यदि हम माइनस करें तो मात्र 25 सीट ही कांग्रेस को ऐसा मिला जहां उसके जीत की संभावनाएं थी और उसमें से उन्होंने 17 सीट निकाला, यानी स्ट्राइक रेट बेहतर है। परंतु 70 सीट पर यदि जोड़िए तो बहुत ही लो है और यही मुद्दा छाया रहा इस बैठक में, क्योंकि बिहार के जो प्रभारी हैं उन्होंने इस बारे में राहुल जी को बताया। तब राहुल जी को लगा कि अरे राम, ये तो बहुत बड़ा छल हो रहा है हमारे साथ। हमें गिनती में सीट ज्यादा दे दी जाती है, लेकिन वैसी सीट दी जाती है जहां से जीतना संभव ही नहीं है। अब बात आई कि नहीं भाई,
वैसी सीटों की लिस्ट राहुल जी के पास भी थी और उन सीटों पर चर्चा हुई कि ये सीटें कांग्रेस नहीं लेगी। कांग्रेस नहीं लेगी तो क्या होगा भाई इन सीटों का? तो कांग्रेस से कहा गया कि ये सीटें सभी पार्टियों में बंटवारा किया जाए, सिर्फ कांग्रेस को क्यों दिया जाए। वहीं तेजस्वी यादव इस मामले पर अड़े रहे कि ठीक है ये सब तो तय हो जाएगा, आप जो है मुझे सीएम फेस क्लियर कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस है महागठबंधन का। लेकिन इसके लिए भी कांग्रेस तैयार नहीं हुई। हार पार के क्या हुआ, 17 अप्रैल का डेट फिर बना, एक बैठक और हो। दरअसल देखिए मामला कहां है, महागठबंधन में कांग्रेस और राजद दोनों अपने सह और मात का खेल खेल रही है। दोनों एक दूसरे पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि इस प्रेशर का असर होगा और हमें सीट में बांटने में आसानी होगी। वायों की राजद अभी तक आगे चल रहे थे, प्रेशर में पूरे थे और कांग्रेस को किसी तरह अपना निपटाना चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही सदी हुई चाल चली और दो चाल, कांग्रेस ने दो चाल जो चली वो राजद पर भारी पड़ गया। पहली चाल, कन्हैया कुमार की पदयात्रा, जिसकी भीड़ को देखकर तेजस्वी यादव के जमीन खिसकती नजर आने लगी। और दूसरा, जीतन राम मांझी को, सॉरी जीतन राम मांझी ने राजेश कुमार, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, राजेश कुमार को सीएम फेस बनाया जाए, ये चर्चा। ये दोनों गेम जो है राजद को भारी पड़ गया। अब राजद में उहापोह की स्थिति आ गई क्योंकि तेजस्वी यादव अपने आप को महागठबंधन का सीएम फेस पहले ही अनाउंस कर चुके हैं और उस पर राजेश कुमार की बात आ जाने से पूरा मामला जो है गड़बड़ा गया। तो इस बैठक में मूल मुद्दा वही हो गया कि इस तरह से यदि दूसरा सीएम फेस आएगा तो कांग्रेस को ही घाटा होगा, गठबंधन को घाटा होगा, ऐसा नहीं किया जाए। और जो बात आई कि मतलब कि सबसे पहली बात, जो राजद जो माना एग्रेसिव थी वो डाउन में आ गई, वो कांग्रेस के दबाव में आ गई और अब उसका एक ही कहना है कि आप जो है मुझे सीएम फेस डिक्लेयर कीजिए। लेकिन कांग्रेस भी इतना कच्चा गोली तो खेली नहीं है क्योंकि राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि पिछलग्गू बनने से बेहतर है कि अकेले लड़े और हारें, कोई कष्ट नहीं है। दिल्ली में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, हार गए, ठीक है, परंतु उनके संगठन में यह बात तो सामने आई कि अब कांग्रेस आगे की ओर बढ़ रही है। सम्राट चौधरी के सीएम फेस पर चर्चा के बाद जदयू में क्या हुआ, इसकी चर्चा अगली खबर में करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। धन्यवाद।